So here we are to discuss the time of supply on goods. गुड्स जब हम सप्लाई करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर होगा, कौन सा टाइम को हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, सप्लाई का टाइम कंसीडर करेंगे. वी आर डिस्कसिंग दैट. पहले हम लेते हैं दोज गुड्स विच आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. तो जो गुड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्सेबल होते हैं उनको हम लेते हैं. ये सेक्शन 12 है. This is covered under section 12 of CGST Act. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. आपको पता है दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जहां पर सप्लायर, एक तो हो गया आपका सप्लायर ऑफ गुड्स, एक होता है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे टैक्स. तो ये कहलाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अगर ये इससे टैक्स कलेक्ट कर लेता है और फिर ये गवर्नमेंट को पे करता है, इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट. तो ये केस कहलाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जो है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ये इसको टैक्स नहीं देता है, ये इसको सिर्फ वैल्यू दे देता है ऑफ गुड्स, टैक्स इसके पास ही है, और ये इस टैक्स को गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता है, तो ये कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो आज हम करेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक, रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई होने वाले गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. और जो कल लेंगे वो लेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो गुड्स टैक्सेबल होते हैं वो अलग हम पढ़ चुके हैं, और जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स टैक्सेबल होते हैं वो अलग पढ़ चुके हैं. तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस पहले लेते हैं. जो गुड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्सेबल होते हैं उनका टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे. ठीक है, हाउ वी विल डिटरमिन. फाइन, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. देखिए 3 डेट्स हैं. पहली डेट लेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर. डेट ऑन विच या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी, ऑफ सप्लायर. सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड होती है, जिस दिन उसने पेमेंट रिसीव करी और उस दिन वो रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डेड. जिस दिन उसने पेमेंट रिसीव करी और वो रिकॉर्ड करा, वो वाली डेट. या डेट ऑन विच अमाउंट इज क्रेडिटेड बैंक अकाउंट, इन बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर. ऑफ सप्लायर. इन तीनों डेट में से जो डेट जल्दी फॉल करेगी, विच एवर फॉल अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. will be considered as time of supply. तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट होगी,
या तो जिस दिन उसके पास, या तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो रही है वो वाली डेट पहले आ जाए, पहले इनवॉइस इश्यू हो गई तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर पहले पैसा क्रेडिट हो गया सप्लायर के बैंक अकाउंट में, वैल्यू क्रेडिट हो गई, तो वो दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने एंट्री कर दी, वो पहले हो गई, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। And one more thing, GST will not be payable on advances received on supply of goods. इसका एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, जीएसटी विल नॉट बी पेबल ऑन एडवांसेस रिसीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने कुछ पैसा पहले दे दिया है तो उस पर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा, फाइनल पेमेंट आप जिस दिन करोगे उसी दिन पूरा जीएसटी लगेगा। GST liability only arises on the issuance of invoice या last date of issuance of invoice. If any advance or part of payment has been received before the issue, the last date will be considered as the date of supply. अब हाँ, अगर उसने दो पार्ट्स में सप्लाई दी है आपको, दो पार्ट्स में एडवांस की इनवॉइस अलग है और बाद में जो पैसा है उसकी इनवॉइस अलग है, तो फिर वो दोनों दो अलग अलग पेमेंट्स कंसिडर की जाएंगी। अब आ जाते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 17 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी और फिर वो 10 लाख की मशीन है, 50,000 रुपए पहले रिसीव हो गए। 17 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी और 50,000 आपको एडवांस रिसीव हो गया। 20 मई को आपने मशीन आ गई आपके पास, आपने इंस्टॉल कर ली, असेंबल कर ली और लगा दी। 23 मई को इनवॉइस आ गई। 4 जून को, 23 मई को इनवॉइस आई तो ये वाली डेट इनवॉइस की तो 23 मई हो गई। इनवॉइस 23 को आई, बैलेंस जो पूरा अमाउंट है वो आ गया 9,50,000 बाद में 4 जून को। 9,50,000 एडवांस पहले आ गया, एडवांस से हमें मतलब नहीं है, ये आ गया हमारा 4 जून को। तो इस केस में डेट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? हमने कहा इन तीनों में से जो पहले फॉल कर जाए वो टाइम ऑफ सप्लाई है। अब 23 मई को इनवॉइस आ गई, सबसे पहले यही फॉल कर गई, 4 जून बाद में हुई, पेमेंट एक्चुअली बाद में रिसीव हुई, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23 ऑफ मे इन दिस केस। और ये वाली डेट नहीं दी हुई है, तो जो डेट्स दी है उसमें से जो अर्लियर फॉल कर जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आई हैव कवर्ड टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट आई विल टेक टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।